रेलवे में आई नई भर्ती आवेदन आज से शुरू हो चुका है और फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है मैं यहाँ पर फॉर्म ओपन करके रखा हूँ ऑनलाइन। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे में कौन से डिपार्टमेंट में ये भर्ती आई है, किस पोस्ट पे भर्ती आई है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, एज लिमिट क्या लगेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, एलिजिबल क्राइटेरिया से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक सारा जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए सीधा सीधा वीडियो को करता हूँ शुरू। रेलवे में जो भर्ती आई हुई है, ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन का ये भर्ती आई हुई है और ये भर्ती अप्रेंटिसशिप का भर्ती है। अब ये भर्ती का जो आवेदन है, आवेदन तिथि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो स्क्रीन पर सीधे सीधे देख पा रहे हैं 26 अगस्त, यानी कि आज से भर्ती का फॉर्म फिलअप जो है ऑनलाइन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है 15 सितंबर शाम 5 बजे तक फॉर्म का लिंक जो है एक्टिवेट रहेगा भरने के लिए। फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट जो है 15 सितंबर ही दिया गया है और ये भर्ती के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, सीधा भर्ती होता है मेरिट लिस्ट के बदौलत, यानी कि 10वीं में जो आप लोगों का मार्क्स परसेंटेज रहेगा और साथ में साथ ITI जो आप लोग NCVT या SCVT से किए हुए हैं, ITI का मार्क्स परसेंटेज और 10वीं का मार्क्स परसेंटेज मिलाकर जो मेरिट बनेगा उस पर सिलेक्शन होता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर्म भरने के लिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट का 100 रुपीज़ चालान लगेगा। SC ST फिजिकल हैंडीकैप और जितने भी महिला है उनका एक भी चालान नहीं लगेगा। क्लियर। बात करेंगे एज लिमिट को लेकर, तो एज लिमिट जो है एज ऑन काउंट होगा 15/9/2026 तक। 15 साल से लेकर 24 साल तक के कैंडिडेट इसका आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर सीधा सीधा बोलूँ, जनरल कास्ट वाले मेल और फीमेल अगर हैं तो उनका एज लिमिट 15 से 24 साल है। अगर SC ST मेल फीमेल है तो 5 साल छूट मिलता है, यानी कि 29 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लोग OBC है तो 3 साल छूट मिलेगा, यानी कि 27 साल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी का अगर हम लोग बात करें तो 1599, यानी कि 1600 में एक वैकेंसी कम है। 1599 खाली सीट है जिसका भर्ती करवाया जा रहा है और ये भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट पे भर्ती है। क्वालिफिकेशन 10 पास लगेगा, साथ में 50% मार्क्स अनिवार्य है। अगर आप लोग भारत के कोई भी राज्य से 10 पास किए हैं तो 10 पास में 50% मार्क्स जो है वो रहना होगा ऑल ओवर सब्जेक्ट मिलाकर और सभी सब्जेक्ट में, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और 10वीं के साथ में ITI पास लगेगा कोई भी एक ट्रेड से, चाहे वो NCVT से हो या फिर SCVT से हो, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बिना ITI के ये फॉर्म जो है आवेदन नहीं होगा। बात करेंगे अब ITI में क्या क्या ट्रेड में ये भर्ती निकाली गई है। बात करेंगे सबसे पहले मानचेश्वर भुवनेश्वर में कैरेज रिपेयर वर्कशॉप में 250 पोस्ट है। अब इस 250 पोस्ट में हर ट्रेड वाइज वैकेंसी को बांटा गया है, जिसमें फीटर में 80 पोस्ट है, सीट मेटल वर्कर में 20 पोस्ट है, वेल्डर में 38 है, मैकेनिस्ट में 12 है, मैकेनिस्ट MV में 10 है, कारपेंटर में 30 है, पेंटर में अगर बात करें तो 10 है, इलेक्ट्रिशियन में 30 है और रेफ्रिजरेशन AC मैकेनिक में 10 है, वायरमैन में 10 है। बात करेंगे RGDA डिवीज़न में 292 पोस्ट है, जिसमें फीटर में 36, वेल्डर में 38, ब्लैक स्मिथ में 38, प्लम्बर में 12, कारपेंटर में 12, सारंग में 18, ग्राइंडर में 36, ड्रिलर में 36। डी मैन सिविल डिपार्टमेंट ट्रेड में 5 है, पेंटर में 6, मैसोन में 18, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर असिस्टेंट में 6 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन में 14, वायरमैन में 10, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 5, लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी में 2। बात करेंगे खुदरा रोड डिवीज़न में 773 वैकेंसी है, जिसमें से फीटर 57, ब्लैक स्मिथ 95, वेल्डर 63, प्लम्बर 43, मैसोन 84, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक TMO में 12, मैकेनिक डीजल TMO में 12, ब्रिज इलेक्टर में 90, डी मैन सिविल में 15। संबलपुर डिवीज़न में 262 पोस्ट है, जिसमें फीटर में 44, इंजन ब्लैक स्मिथ में 32, वेल्डर में 4, कारपेंटर में 27, सारंग में 4, पेंटर में 27, प्लम्बर में 27, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 6, मैकेनिक में 6, मैसोन में 18, फीटर में 5, इलेक्ट्रिशियन में 10, वायरमैन में 10, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 5, इलेक्ट्रिशियन में 5, फीटर में 30 और लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 2। लास्ट जो है हेडक्वार्टर ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर में 22 पोस्ट है, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऑपरेटर असिस्टेंट में 10, सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टेनोग्राफर में 10, लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी में 2। अगर हम लोग कास्ट वाइज डिवाइड करें वैकेंसी को तो जनरल कास्ट में कुल टोटल 633, OBC में 435, EWS में 164, SC में 251, PWBD में 50, ST में 116, ESM में 42, कुल टोटल 1599। अगर सीधा सीधा सिलेक्शन प्रोसेस का बात करूं
तो मेरिट लिस्ट पर इसका लिस्ट निकलता है और ज्वाइनिंग होता है। तो जल्द से जल्द क्लिक हियर पे क्लिक करें और आवेदन करें। अगर आप लोग एलिजिबल है तो ज़रूरतमंदों के पास वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।